नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से कितने घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं? सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें घुसपैठ यानी कि इन्फ्रिस्ट्रेशन को बार बार दोहराया गया है। देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या तमाम राज्यों में चेंज हो रही डेमोग्राफी है। वो बात चाहे असम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बात बिहार की हो, उत्तराखंड की, झारखंड की या फिर तमाम और राज्यों की। डेमोग्राफी परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ऐसे में बंगाल जीतने के बाद अब एक नई सिरे से प्लानिंग हो रही है। ये प्लानिंग कौन कर रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अगले कुछ दिनों में वो कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर वाले जिलों में 3-4 बार गए हैं। एक बार त्रिपुरा गए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल, फिर वो बीकानेर, जैसलमेर में थे। यानी वेस्ट बाउंड्री से लेकर ईस्टर्न बाउंड्री तक लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अमित शाह ने खुद को किसी प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व किया है तो लोगों को इसे सीरियस लेना चाहिए। मोदी का विजन और अमित शाह का सुपरविजन। पिछले साल लाल किले से हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की गई थी और बाद में कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह की पोस्ट का पहला शब्द था घुसपैठ। डेमोग्राफिक बदलाव के पूरे नैरेटिव के पीछे घुसपैठ शब्द बड़ा अहम है। पीआईबी ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कमेंट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ी गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास यानी घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेज और व्यापक एनालिसिस करेगी, फिर उसका समाधान भी बताएगी। क्या क्या स्टडी करने रिपोर्ट में क्या बताएगी, उसमें 8 पॉइंट्स में कहा गया है। अलग अलग इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध घुसपैठ से पैदा हुई समस्याओं की स्टडी। डेमोग्राफिक चेंज के पीछे के कारण क्या है? क्या बॉर्डर पार की घुसपैठ है, रोजगार के मौके या दूसरे सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कारण है? क्यों कुछ इलाकों से असामान्य तरीके से लोगों की बसावट बढ़ी है? फिर प्लान करने में यह सब हो गया है। अलग अलग धर्मों और सामाजिक समुदाय की आबादी में हो रहे बदलावों की स्टडी का फोकस भी इन पॉइंट्स पर है, जहां देश की आबादी बढ़ने के सामान्य पैटर्न से अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत में उन्हें डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने के लिए आसान, निष्पक्ष और तय समय वाली व्यवस्था बनाए रखने के सुझाव भी मांगे गए हैं। और सीमा सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था कैसे बने, इस पर भी काम होगा। अवैध घुसपैठ और इससे पैदा हुए जनसंख्या संतुलन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए सुझाव की बात भी कही गई है। जरूरत पड़ने पे जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ से निपटने के लिए अन्य जरूरी सुझाव भी इसमें निहित हैं। ये सारे बिंदु पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं। आईबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया? गृह मंत्रालय के टेबल पर आईबी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि जेएनजी आंदोलन के बहाने युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे लोग कौन है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ सालों के 10-20 पत्थरबाजी की घटनाओं के पैटर्न को देखें तो ज्यादातर घुसपैठिए थे। पत्थरबाजी, आगजनी, सड़कों पर तोड़फोड़ की घटनाओं में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के संलिप्तता वाला भी इंसिडेंट जोड़ा गया। आईबी की रिपोर्ट बताती है कि चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, नोएडा में हिंसा हो या फिर कहीं अगर पत्थरबाजी होती है तो पत्थर फेंकने वालों की जब पहचान की गई तो इसमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ड्रग्स कार्टेल पर अटैक। दूसरा, गृह मंत्रालय के पास एक और स्पेसिफिक रिपोर्ट है। वेस्टर्न बाउंड्रीज में, ईस्ट में भी, खास करके बंगाल में जो ड्रग्स का सारा कारोबार चल रहा है, 15 किलोमीटर के जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वो एक पड़ाव है। जैसे पाकिस्तान से किसी ने ड्रग्स पंजाब की बाउंड्री के पास फेंका, उसे कलेक्ट कर 15 किलोमीटर के अंदर फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है उसे तुरंत तोड़ा जाए। कुल 50 बीएसएफ के बॉर्डर के जवान तैनात हैं। वहां से 50 किलोमीटर तक पूरी पैनी नजर और हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। घुसपैठ को लेकर क्या क्या बातें सामने आई, आज़ादी के बाद से देखते हैं कि तो घुसपैठ को लेकर क्या क्या बातें सामने आई। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा कि 1948 से 1961 के बीच करीब 31 लाख लोग, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थे, पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे।
पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। उस समय असम के मुख्यमंत्री बीपी वाली ने बताया कि जनवरी 1964 से जनवरी 1965 के बीच करीब 1.8 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से असम पहुंचे। 1997 में तब के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने कहा था कि भारत में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यह इस तरह का पहला आधिकारिक बयान माना गया था। इंडिया टुडे मैगजीन ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कुछ आंकड़े छापे। तब के आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 54 लाख, असम में 40 लाख, त्रिपुरा में 8 लाख, बिहार में 5 लाख, महाराष्ट्र में 5 लाख, राजस्थान में 5 लाख और दिल्ली में 3 लाख अवैध प्रवासी है। इन सभी की मिलाकर कुल संख्या करीब 1 करोड़ 8,300 के आसपास बैठती है। 2001 में माधव गोडबोले की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह आंकड़ा और भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 1.5 करोड़ बताई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हर महीने लगभग 3 लाख लोग अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं। बंगाल के नए सीएम डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट पॉलिसी। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया है। टारगेट पर अवैध घुसपैठिए बताए गए। नतीजा बंगाल के बॉर्डर पर दिख रहा है। शुभेंदु अवैध घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के पहले भी उठाते रहे। सिर्फ शुभेंदु नहीं, बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ का मुद्दा अपने लगभग हर चुनावी रैली में और सभा में उठाया है। इस चुनाव ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठ को लेकर तीखे बयान देखने को मिले थे। सितंबर 2018 में बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक बताया था और कहा था कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये लोग गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। पर बीजेपी सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी मुखर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस मुद्दे को एक ऐसी चुनौती के रूप में देखता रहा है जो भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। 5 अक्टूबर 2022 को विजयादशमी पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन की वजह से देशों का बंटवारा हुआ है, इसके पीछे धर्म परिवर्तन एक बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा था कि करीब 50 साल पहले जब जनसंख्या का असंतुलन हुआ था तब हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, आज के समय में ईस्ट तिमोर, साउथ सूडान, कोसोवो जैसे देश नए देश बने हैं। इसलिए जब जनसंख्या में असंतुलन होता है तो नए देश बनते हैं, देशों का विभाजन हो जाता है। इससे पहले भी आरएसएस के बड़े नेता जनसंख्या में अपने हिसाब से एक संतुलन की बातें करते आए हैं। पूर्व आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने 2005 में कहा था कि परिवारों में 3 से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। तो आज हमने आपको अमित शाह के नए प्लान के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।